अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू इन माय वीडियो। सो मेरी आज की वीडियो में आप सीखेंगे अस्तर वाले कमीज़ की किस तरह से कटिंग करते हैं और मैं फुल डिटेल आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। सो इस तरह की जो भी एम्ब्रॉयडरी वगैरह की बनी हुई रहती है काम और उसे आप किस तरह से कटिंग करेंगी, किस साइड से जो है आस्तीन की कटिंग करेंगी, किस साइड से दामन की कटिंग करनी है आपने, तो मैं फुल डिटेल आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। प्लीज़ आप वीडियो को फुल वॉच करें अगर आपने कुछ सीखना है। और मैं यहाँ इस फैब्रिक की जितनी लंबाई थी मैंने इसको जो है डबल फ़ोल्ड करके इस तरह से रखी है अभी। और देखिए अगर आप कहीं भी सिलाई सीखने जाती हैं तो वहाँ आपने बिल्कुल पर्सनल 1 डेढ़ घंटे का जो है टाइम देना होता है एंड रेगुलर आपने बिल्कुल टाइम टू टाइम जाना होता है। और अगर आप घर में बैठकर अगर सीखना चाहती हैं तो 10-15 मिनट की वीडियो होती है, आपने इसको बिल्कुल फुल कंसंट्रेट होकर आप देख लेंगी तो इंशाल्लाह ज़रूर आप टेलर बनेंगी। और देखिए इस साइड जो एम्ब्रॉयडरी करी हुई है बिल्कुल स्ट्रेट एम्ब्रॉयडरी है, बट यहाँ इस साइड जो एम्ब्रॉयडरी है ना वो देखिए बिल्कुल कितनी आड़ी-टेढ़ी यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और हमने जो है यहाँ से कमीज़ की दामन वगैरह की मैं यहाँ से कटिंग करूँगी। उस साइड जो स्ट्रेट बॉर्डर है वहाँ से मैं आस्तीन की कटिंग करूँगी, ठीक है? और इस साइड से जब मैं कमीज़ की कटिंग करूँगी तो ये कमीज़ की फिटिंग वगैरह के साथ होकर ये बिल्कुल पता भी नहीं लगेगी। और इस साइड से हमने आस्तीन की कटिंग कर लेनी है। और इसी तरह से आपने पूरी फैब्रिक को पहले अच्छी तरह से देख लेना है, देन उसके बाद ही कटिंग करनी है। और कमीज़ की लंबाई आपने इस तरीके से आड़े में कटिंग नहीं करनी, आपने जो है स्ट्रेट में कटिंग करनी है, ठीक है? इस साइड से। स्ट्रेट बॉर्डर हो आपकी ये सारी, ठीक है? और अब यहाँ दामन से एक्स्ट्रा पीस रखना है जो हमारी सिलाई में जाएगी इस साइड से भी, और इसकी जो दूसरी वाली साइड है यहाँ से भी हमने एक्स्ट्रा पीस रखना है जो हमारी सिलाई में जाएगी। और फिर इसके बाद ये जो पूरी लाइन है इसको हमने स्ट्रेट कटिंग कर लेनी है इस साइड से। और फिर इसके बाद अब ये जो 3 बॉर्डर है हमारे पास, ये तीनों बॉर्डर हमारी स्लीव्स में आ जाएँगी और सेंटर से आस्तीन की जो है ये जॉइंट हो जाएगी, ठीक है? और ये चौड़ी वाली साइड है तो हमने यहाँ से आस्तीन की कटिंग करनी है। और इस तरह से आस्तीन की कटिंग करने के बाद यकीन करें बहुत ज़बरदस्त लग रही थी आस्तीन। और आज जो मैं कटिंग करूँगी वो हमेशा मैं नाप से ही कटिंग करती हूँ और नाप से आप हर साइज़ की कमीज़ की कटिंग कर सकती हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, आप हर साइज़ की कमीज़ की कटिंग कर लेंगी। और इस वीडियो की एंगल इस तरीके से ये वीडियो बन गई है, और बट ख़ैर कोई बात नहीं। इस तरीके से जो है ना सबसे पहले आपने ये जो नाप कर दामन के लिए एक्स्ट्रा पीस रखकर इस पूरी लाइन को हमने इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। जहाँ से हमने आस्तीन निकालनी है ये वाले पीस मैं कटिंग करके हटा दी और बाद में इस वाले पीस से जो है हमने आस्तीन की कटिंग कर लेनी है। सो अब यहाँ पे हमने कमीज़ की कटिंग करने के लिए सबसे पहले ये वाली जो पीस है हमने यहाँ से एक्स्ट्रा पीस जो दामन के लिए रखकर यहाँ से ना डबल फ़ोल्ड कर देना है सबसे पहले इस पीस को, ठीक है? और अब इस पीस को बिल्कुल इस तरह से अच्छी तरह से रखने के बाद अब जो हमने कमीज़ की जो लंबाई की निशान लगानी है ना, वो हमने यहाँ नीचे से नाप कर लगानी है, ठीक है? क्योंकि ये कटी हुई पीस है और ऊपर जो है ना ये हमारी बंद वाली पीस है, ठीक है? तो आपने जब भी कमीज़ की लेंथ की निशान लगानी है वो हमेशा फैब्रिक की खुली वाली साइड से आप निशान लगाया करें इस तरह से, ठीक है? और बस इस तरीके से जो है ना अब हमने कमीज़ की लेंथ की निशान इस तरीके से लगा दी है ऊपर। और अब यहाँ कमीज़ की लंबाई से 4 उँगली कमीज़ इस तरह से मैं बड़ी रखकर निशान लगाई हूँ एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। और फिर ऊपर साइड जो है ऊपर भी आपने हाफ इंच सिलाई में जो जाएगी वो आपने एक्स्ट्रा इस तरीके से निशान लगानी है, ठीक है? आप चाहें तो आप इस तरीके से भी आस्तीन की कटिंग यहाँ से कर सकती हैं, क्योंकि ऊपर जो है बंद वाली साइड है, यहाँ से आप बिल्कुल ईज़िली आप कम आस्तीन की कटिंग कर सकती हैं, बट यहाँ से आपको हमेशा लंबाई की ही निशान लगानी है खुली वाली साइड से, ठीक है? अब आपने यहाँ से आस्तीन की कटिंग आप किस तरीके से कर सकती हैं यहाँ से देखें। अब ये जो है ना यहाँ से आपने ये कमीज़ की कटिंग करने के बाद यहाँ से छोटी-सी जो है ना जॉइंट लगेगी आस्तीन में और यहाँ से आप आस्तीन की कटिंग कर सकती हैं। बहुत ईज़ी वे में आपकी आस्तीन की कटिंग हो जाएगी। और इस तरह आस्तीन की कटिंग करने से आस्तीन की जो बॉर्डर है वो आड़ी आड़ी में आ जाएगी और कमीज़ वाली जो बॉर्डर है वो स्ट्रेट होगी, ठीक है? बस ये फ़र्क हो जाएगी इतनी-सी। और हमने जो है इस तरीके से नहीं कटिंग करना है, मैं जो आस्तीन की कटिंग करूँगी वो कमीज़ की बॉर्डर की तरह लंबाई में बॉर्डर आएगी आस्तीन की, ठीक है? अच्छा, कमीज़ की कटिंग करने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है ना वो होती है आस्तीन की आर्म होल वगैरह की निशान हमने किस तरीके से लगानी है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, सबसे पहले जो आपके पास जो कमीज़ की लाँप है ना, वो आपने उल्टे इस तरीके से रख लेना है, ठीक है? देन इसके बाद यहाँ से 3 इंच की निशान मैं लगाती हूँ ऊपर से, और फिर यहाँ से भी 3 इंच की निशान, ठीक है? अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो आस्तीन वाली जो सिलाई आ रही है ना, इससे हमने हाफ इंच इंची टेप को हाफ इंच एक्स्ट्रा रखकर ये देखें इस तरीके से भी और ना इस साइड से भी आपने दोनों साइड से हाफ इंच एक्स्ट्रा इंची टेप रखकर आपने इस तरीके से नाप लेनी है, ठीक है? अब आपकी जो भी सेंटर आएगी ना वो आपकी शोल्डर की निशान होगी इस तरीके से। तो यहाँ हमारी शोल्डर की निशान बन रही है 7 इंच प्लस 2, ठीक है? और मैक्सिमम 7.5 इंच शोल्डर आती है किसी की, या फिर किसी की 8 इंच भी शोल्डर आ जाती है। बस इसी तरीके से आपको नापनी है, चाहे आपके पास कोई भी कमीज़ की नाप हो, ठीक है? तो बस इस तरीके से आपने हमेशा यही ख़्याल रखनी है, आपकी जिस भी नाप होगी, जो भी नाप होगी, आपने इसी तरीके से नापनी है। तो बस इस तरीके से हर कोई ये बात नहीं बताता, बस डायरेक्ट जो है ना लोग 7 इंच और ना 7.5 इंच इस तरीके से शोल्डर लगा देते हैं। बट उन्हें ये नहीं पता होता आप जो ये 7 इंच किस साइड से आती है, कहाँ से हमने नापनी होती है। तो मैं आपको क्लियर कर दी, अब आपको इंशाल्लाह आपको समझ आ रही होगी। अब इसके बाद जब आप इंची टेप की जब साइड चेंज करो, तो फिर आपने क्या करना है, हाफ इंच आपने बढ़ाकर निशान लगानी है। अभी मैं 7 इंच प्लस 2 की निशान लगा रही थी और अब यहाँ से मैं 8 इंच की निशान लगाई हूँ। ये देखिए 8 इंच की निशान लगा दी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये 1.5 इंच की यहाँ से इस कॉर्नर में रख कर ना
आपने एक राउंड इस तरीके से निशान बनाने हैं। ये देखें इस साइड से और फिर उस साइड से। तो बस ये आपकी जो है ना एक राउंड बहुत ही आसानी से ये राउंड बन जाती है और कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है इस तरीके से। और बस इंची टेप से जो है ना जस्ट मैं यही नापती हूँ और बाकी जो है अब जितनी भी अब मेजरमेंट होगी वो हम कमीज़ से नापेंगे। और अब यहाँ ऊपर से शोल्डर की हाफ इंच ऊपर से यहाँ से डाउन करते हैं और ये बिल्कुल हमेशा लाज़मी किया करें, ये बहुत मेन है, ठीक है? कमीज़ की कटिंग के लिए। और इससे जो है शोल्डर जो है उठी-उठी सी नहीं रहती, ये अच्छी-सी बैठी हुई रहती है इस तरीके से। और ये हाफ इंच आपने कटिंग करनी है। अब यहाँ से जो है ना कमीज़ को आपने रखना किस तरीके से, ये देखें सबसे पहले गले के पास से आपने हाफ इंच नीचे रखना है और यहाँ से आपने 1 इंच नीचे रखना है। हाफ इंच हमारी कटिंग हो जाएगी और हाफ इंच हमारी सिलाई में चली जाएगी। तो बस इस तरीके से आपने कमीज़ को इस तरीके से सेट रखना है और ये वाली जो साइड है ना, यहाँ से आपने बिल्कुल कमीज़ को बराबर रखनी है अस्तर वाली कमीज़ के साथ, ठीक है? और फिर आपने कमीज़ को जो फ़ोल्ड करी है, वो फ़ोल्डिंग आपकी कमीज़ की जो है ना बिल्कुल बराबर इक्वल होनी चाहिए, ठीक है? डबल फ़ोल्ड जो कमीज़ की जो नाप है, वो आपने बिल्कुल इक्वल बराबर रखनी है और ये इस पूरी लाइन से ना आपने कमीज़ को बिल्कुल स्ट्रेट बिछा कर रखना है बहुत अच्छी तरीके से। और कोशिश क्या करें जो आपके पास नाप हो, आपने उसको बिल्कुल अच्छी तरह से आयरन कर लेना है, देन उसके बाद ही कमीज़ की कटिंग करनी है और फिर कमीज़ की कटिंग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हो जाती है और आपको परेशानी भी नहीं होती। और अब इसके बाद ये जो चौक के निशान है, जो हमने आर्म होल की जो निशान लगाई है, ये आस्तीन की ये वाली जो सिलाई है ना, इससे आपने हाफ इंच ऊपर निशान रखनी है, ठीक है? हमेशा इस तरीके से। और अगर इस टाइम चौक के निशान बिल्कुल आस्तीन के साथ है, तो आपने इसको हाफ इंच ऊपर निशान लगा लेनी है, ताकि वो सिलाई के बाद जो है आस्तीन के साथ आ जाए। और अब इसके बाद फिटिंग की मेजरमेंट कर लेंगे, तो यहाँ आस्तीन की वाली सिलाई से इंची टेप को हाफ इंच ऊपर रखकर और फिर नापना है आपने, ये 13 इंच आई है हमारी इस तरीके से। और जहाँ से चौक के निशान है, यहाँ से हमने जो 13 इंच निशान लगानी है और ये देखें चाक के निशान आपने नोट नहीं करनी है इस वक़्त, ये यहाँ लगी हुई है। हमने जो है चौक के निशान 13 इंच की नापनी है, जितनी भी मेजरमेंट आती है उसको फ़ोकस करनी है, ठीक है? और मैं हमेशा इसकी इस तरह से मेजरमेंट करती हूँ। देखिए जहाँ से आस्तीन की सिलाई हुई है, यहाँ से बिल्कुल एग्ज़ैक्ट हाथ रखकर और फिर 4 उँगली और फिर दोबारा से 4 उँगली, ठीक है? तो 1 बित्ता और 4 और 4, ठीक है? अब इस तरीके से यहाँ से ना हाफ इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखकर फिर मैं इस तरीके से नापती हूँ और फिर ये देखें इस तरीके से। तो यही 13 इंच जो मेजरमेंट हमारी आई है इंची टेप से, सेम एज़ इट इज़ इसी तरीके से आ जाती है। तो बस जो भी आपको अच्छी लगे वो आप दोनों मेथड आप यूज़ कर सकती हैं इस तरीके से। और फिर इसके बाद क्या करना है, यहाँ से बिल्कुल बराबर पीस रखकर और फिर आपने जो है जस्ट जिस भी तरीके से आपको अगर यहाँ पे कमीज़ की अगर लूज़ निशान लगानी है वो आप लगा लें या फिर फिटिंग रखनी है तो वो इस तरीके से रख लें, अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे जस्ट सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखकर मैं यहाँ से जस्ट इसी के अकॉर्डिंग निशान लगाई हूँ इस तरीके से। और बस इस तरीके से अब जो हमारी जो है दामन की जो ऑलरेडी निशान लगी हुई है और बस हमने जो है एक स्ट्रेट इंची टेप इस तरीके से रखकर और निशान बना लेनी है। देन इसके बाद इसी चौक के अकॉर्डिंग हमने जो है जस्ट इसकी कमीज़ की कटिंग कर देनी है। और कैसी लगी आपको मेथड? और बहुत ही आसान मेथड है मेरे ख़्याल से और मैं हमेशा इसी तरीके से कटिंग करती हूँ। सो आई होप मेरी आज की मेथड आपको अच्छी लग रही होगी। और बस इस तरीके से जो है ना ये छोटे से नॉट्स जो है ना आप लाज़मी लगाया करें, ये बहुत ज़्यादा मेन है। फिर इसके बाद ये हाफ इंच की कटिंग और फिर ये सेंटर की कटिंग। और अब यहाँ कमीज़ के बाद ये जो एक्स्ट्रा कटिंग हमारी जो बची है, इससे आप बेबी फ्रॉक जो है ना बहुत ही यूनिक सी बेबी फ्रॉक आप बना सकती हैं और बहुत ही प्यारी लगती है बनने के बाद। मैं आपको बता देती हूँ आपने किस तरीके से बनानी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है ना ये जो एम्ब्रॉयडरी वाली जो बॉर्डर है, इससे आप फ्रंट की ना बेबी की आप चोली की कटिंग कर सकती हैं। और इसके बाद जो है ना बैक पैनल और ना घेर वगैरह के लिए आप सिंपल इस तरीके से कपड़ा खरीद लें और बहुत ही ज़बरदस्त जो है फ्रॉक बनकर तैयार हो जाती है। और रेडीमेड में भी इसी तरीके से है, फ्रंट वाली चोली सिर्फ बॉर्डर वाली देते हैं और बाकी जो है सिंपल नेट की फ्रॉक होती है और बहुत ही महंगी प्राइस में मिल रही होती है। और इस तरीके से आप आस्तीन की यहाँ से कटिंग कर लेंगे। दोनों आस्तीनें भी आपकी इसी बॉर्डर वाली की बन जाएगी और इस तरीके से फ्रॉक बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। और इस तरीके की आप सिंपल नेट की पीस खरीद लें और बहुत ही ज़बरदस्त फ्रॉक बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप इस तरीके से कोई भी फैब्रिक वगैरह आप वेस्ट ना किया करें। और इस तरीके से अब हमने जो ये आस्तीन की जो लंबाई जो हमने कटिंग करी थी, इसको हमने डबल फोल्ड इस तरीके से कर लेनी है। और आस्तीन की इस साइड वाली जो पीस है वो बॉर्डर के साथ है और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बट वो वाली जो साइड है वो बॉर्डर से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो वो इस तरीके से यहाँ से हमने जॉइंट वाली पीस रखनी है सेंटर की, इसी तरीके से निशान लगानी है आस्तीन की, ठीक है? और वो वाली पीस जो है ना ऊपर वाली वो कटिंग हो जाएगी। और फिर इस तरीके से जो है आस्तीन की सिलाई से हाफ इंच ऊपर इस तरीके से निशान रखने, जो हमारी सिलाई में जाएगी। और फिर इसके बाद आस्तीन की लंबाई की निशान लगा लें इस तरीके से और जस्ट एक्स्ट्रा पीस जो हमने कटिंग करके हटा देनी है। और बस इस तरीके से जो है आस्तीन की कटिंग बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। और अब आस्तीन के निशान लगाने के लिए ना यहाँ से जो एक्स्ट्रा जो हमारी हाफ इंच जो सिलाई में जाएगी, वो एक्स्ट्रा रखने के बाद हमने निशान लगानी है। ये देखें इस तरीके से हमने रखनी है आस्तीन को। और ये जब इस तरीके से साइड से रख देंगे तो आस्तीन की जो है ये सिलाई लगाने के बाद जो है आस्तीन हमारी जो है कम हो जाएगी। तो इस बात का आपने बिल्कुल ही ख़ास ख़्याल रखना है, ये एक्स्ट्रा रख कर आपने आस्तीन के निशान लगानी है।
और अब इसके बाद आस्तीन वाली जो आर्म होल की जो निशान है उससे आपने 1/2 इंच ऊपर चौक की निशान लगानी है हमेशा। इस तरीके से छोटी-सी जॉइंट भी आएगी हमारी और एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रखकर जस्ट हमने इस तरीके से निशान लगा ली और यहाँ से ये वाली जो सिलाई है ना आपने चौक की निशान इससे 1/2 इंच ऊपर रखनी है। और अब इसके बाद अगर ये आस्तीन की आपको राउंड की निशान नहीं आ रही ना समझ में, तो आपने क्या करना है यहाँ से पीस उठाकर अब ये वाली जो सिलाई हुई है ना इससे आपने 1/2 इंच ऊपर निशान लगाना है सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखकर और बस इस तरीके से ये बहुत ही आसानी से निशान लग जाती है इस तरीके से। और बस जस्ट हमने इसके अकॉर्डिंग जो है अब हमने इस आस्तीन की कटिंग कर लेनी है। और अब इसके बाद जस्ट हमने इस तरीके से कटिंग कर ली और यही वाली जो कटिंग यहाँ से जो बची है इसको हमने इस छोटी सी जॉइंट लगानी है। तो यहाँ से मैं 2 लेयर हटा दूँगी और इसको मैं 4 लेयर में इस तरीके से कन्वर्ट कर दी हूँ। और फिर इस तरीके से नापने के बाद जो इस तरीके से मैं कटिंग कर दी, देन इसके बाद इसको इस तरीके से रखकर और जस्ट इसकी सिंपल इस तरीके से मैं कटिंग कर लूँगी। और ये कटिंग करने के टाइम आपने इस बात का बिल्कुल ख़ास ख़्याल रखना है, ये जो आपकी जो फैब्रिक है उससे आपने इसको जो है ना 1/2 इंच इस तरीके से ऊपर एक्स्ट्रा रखकर आपने इसको कटिंग करनी है, ठीक है? इस तरीके से। और अब यहाँ अस्तर की कटिंग करने के लिए सबसे पहले जो है ना आपने फैब्रिक को 2 लेयर आपको इस तरीके से बिछाकर रखना है पूरी अच्छी तरह से सेट करने के बाद अब हम इसको जो है 4 फोल्ड कर लेंगे। और अब यहाँ ये वाली जो खुली वाली जो साइड है यहाँ से आपको कमीज़ की लंबाई की निशान लगानी है और ऊपर जो है बंद वाली पीस है, ठीक है? और आपको ऊपर से बंद वाली पीस की निशान नहीं लगानी, ठीक है? अदरवाइज़ क्या होगा यहाँ से ना ये बिल्कुल कटी-कटी सी पीस आपको मिलेगी और वो पीस आपकी किसी काम में नहीं आएगी। और फिर इसके बाद यहाँ से पीस आपको बिल्कुल अच्छी तरह से बराबर कर लेना है। और अस्तर वाली कमीज़ की जो है हमेशा जो है इस तरह से ज़रा-सा छोटा रखते हैं। मैं 3 इंच छोटी रखी हूँ यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है? और फिर आपको यहाँ से ये जो साइड है ना बिल्कुल आपको अच्छी तरह से बराबर कर लेना है। इसको बिल्कुल इक्वल आपको रखने हैं, सब तरफ से पीस आपको बिल्कुल बराबर रखने हैं। और फिर इसके बाद जो है हमने जस्ट इसकी कटिंग कर देनी है। और फिर इस साइड से जो है मैं आस्तीन की जो है फुल अस्तर की कटिंग करूँगी इस साइड से। ये देखें जो बंद वाली पीस है ना इसीलिए हमने ये पीस हमारी जो है बहुत ज़्यादा जो है काम आ गई इस तरीके से। और आप चाहें तो इस तरीके से बिल्कुल ही फुल अस्तर आप कटिंग भी कर सकती हैं। और ये कमीज़ मेरी वालदा की है तो वो बिल्कुल ही हाफ आस्तीन नहीं पहनने माँगती हैं हाफ आस्तीन की अस्तर। तो वो इस तरीके से बिल्कुल फुल स्लीव्स की अस्तर अटैच करवाती हैं इस तरीके से। और बहुत आसान तरीके से इस तरीके से आप आस्तीन की कटिंग कर सकती हैं अस्तर में एक भी जॉइंट नहीं आती अस्तर में। और ये जो कमीज़ में छोटी-सी जॉइंट लगी ये मैं एक्स्ट्रा बढ़ाकर लगाई हूँ इस तरीके से। और इस तरीके से जब आप कमीज़ वाली पैनल अगर आप ऊपर रखकर कटिंग करती तो ये पीस आपकी यहाँ से कटिंग हो जाती और फिर यहाँ से जो है आपको बिल्कुल अलग-अलग पीस में जो है ये पीस मिलती है आपको। तो वो पीस आपकी किसी भी काम में नहीं आती बट ये इस तरीके से बंद है ऊपर साइड से, तो यहाँ पर आस्तीन की अस्तर जो है बहुत आसानी से कटिंग हो गई। और इसके अलावा अगर आपको हाफ आस्तीन के अस्तर की कटिंग करनी है तो आप इस तरीके से हाफ आस्तीन के अस्तर की कटिंग कर लें। सो आई होप मेरी आज की कटिंग वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। और देखें कटिंग जो है ना वो सबसे ज़्यादा मेन है, ठीक है? आपको कटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आनी चाहिए। अगर आपकी कटिंग अच्छी होगी तो आपकी स्टिचिंग भी अच्छी होगी। और अस्तर वाले पैनल के साथ ये छोटी वाली कट्स जो है एक साथ बिल्कुल आप लाज़मी लगाया करें क्योंकि अस्तर जॉइन करने के टाइम ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और फिर पीस जो है आगे-पीछे नहीं होती। और अब इस तरीके से आस्तीन की जो अस्तर कटिंग करने से पहले ना ये वाली जो जॉइंट है ना ये आपको हमेशा ये लाज़मी लगा लिया करें। देन उसके बाद ही आस्तीन की अस्तर हम कटिंग करेंगे, ठीक है? अब इसके बाद जो है ना यहाँ सेंटर से सबसे पहले मैं इसको जॉइंट इस तरीके से मैं कंप्लीट कर ली। देन इसके बाद हमने क्या करना है क्योंकि ये शिफॉन वाली पीस है इसमें जो है ना एक्स्ट्रा एजेस वगैरह बहुत ज़्यादा निकलती है। तो हमने क्या करना है इस सिलाई जो अभी लगाई है ना 1/2 इंच इससे इसको जो है ना फोल्ड करने के बाद इस सिलाई से ऊपर रखना है इसको इस तरीके से ये देखें। और जिस तरह दुपट्टे की साइड जिस तरीके से हेमिंग करते हैं ना बारीक उस तरीके से आपने इसको जो है फोल्ड करना है। देन इसके बाद इसको बिल्कुल बारीक फोल्ड करके इसको मैं इस तरीके से सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लूँगी। इससे क्या होगा कि एक्स्ट्रा एजेस वगैरह बिल्कुल कभी भी नहीं निकलेगी। अदरवाइज़ ऐसा होता है ना सिलाई जो है खुलने लग जाती है। तो इस तरीके से आपको सिलाई जो है सेव करनी भी आनी चाहिए और ये सब छोटी-छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपकी जो स्टिचिंग है ना वो बहुत ज़्यादा बेस्ट बन सकती है। तो बिल्कुल आपको मैं बी केयरफुल होकर के स्टिचिंग बताती हूँ, जो मैं करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। और इस तरह सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा एजेस वगैरह बिल्कुल अच्छी तरह से लॉक हो गई है और ये अब कभी भी खराब नहीं होगी। और देखिए बिल्कुल जॉइंट पता भी नहीं लग रही और कितनी ज़्यादा जो है ब्यूटीफुल सी आस्तीन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और इसके साथ अस्तर की कटिंग करने से पहले ये छोटी वाली जॉइंट भी आप इस तरीके से जोड़ लें पहले, फिर उसके बाद जो है ना इसको मैं ऊपर से टॉप स्टिच भी इस तरीके से लगा दूँगी। और ये स्टिच करने से ना अस्तर वाली कटिंग करने के टाइम हमें प्रॉब्लम नहीं होगी और ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगी इस तरीके से। और इस तरह से आस्तीन में फुल एम्ब्रॉयडरी आई है इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी। और अब इस तरीके से फुल आस्तीन के अस्तर इस तरीके से मैं कटिंग कर लूँगी। और अगर आपको हाफ आस्तीन के अस्तर की कटिंग करनी है तो आप इस तरीके से कर लें, ठीक है? और मैं अस्तर वाली फैब्रिक में जो है ना मैं बस ज़रा से ज़्यादा इस तरीके से फैब्रिक ली थी क्योंकि मुझे फुल आस्तीन की अस्तर बनानी थी। अगर आपको हाफ आस्तीन की अस्तर बनानी है तो आपकी हाफ आस्तीन भी बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगी अस्तर। और अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रही हैं तो आपसे मेरी हाईली रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की मज़ीद अच्छी-अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए। और बस इस तरीके से जो है ना इसमें जो पर्ल लगी हुई थी ना ये बिल्कुल इंटरलॉक जो होती है ना ये उस तरीके की पर्ल थी।
तो इसको जो है स्टिचिंग के टाइम जब भी आपकी ये करीब आ जाए ना, तो इसको जो निकालने की मेथड है वो इस तरीके से देखें, इस तरीके से आपने फैब्रिक को इस तरीके से रखना है। देन इसके बाद आपको इस तरीके से खींच लेना है। तो बस इस तरीके से बहुत आसानी से निकल जाएगी। और इसकी जो बैक वाली जो इंटरलॉक है ना, ये वाली, ये इस तरह से स्टील की होती है और इसकी जो नोकें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा शार्प होती है। तो इस तरीके से आपने इसको बिल्कुल हटा लेना है, क्योंकि ना ये अगर पाँव वगैरह में लग जाए तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात बन सकती है। एंड आई होप मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी है सो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड कमेंट्स करके बता दिया करें आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।